ओम नमः शिवाय। आज उपस्थित हूँ महत्वपूर्ण सूचना लेकर। वैसे तो जो राशिफल है उसके प्रारंभ में भी दे रहा हूँ, लेकिन अलग से वीडियो दे दूँ अपने दर्शकों के लिए, विशेष करके जो लोग जो है वो परामर्श लेते रहते हैं या पूजा अनुष्ठान हमारे यहाँ से वैदिक आश्रम जो शिव शक्ति पीठ है वहाँ से कराते रहते हैं, उन लोगों के लिए कि 26 फरवरी जो है वो महाशिवरात्रि है और इस दिन रुद्राभिषेक कराना बहुत ही लाभकारी होता है। वैसे तो शिववास तिथि देख करके हर महीने में 8-10 मुहूर्त होता है जिसमें कि आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं, लेकिन जब दिन विशेष हो, जैसे नवरात्रे आ जाए, माँ की आराधना के लिए जो है वो हर महीने की प्रथमा से लेकर के नवमी तिथि जो है वो समर्पित है, तो उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन जब नवरात्रि आ जाए, गुप्त नवरात्रि आ जाए, तो वो विशेष समय हो जाता है। उसी प्रकार जब सावन आ जाए और महाशिवरात्रि आ जाए, फिर तो कहना ही क्या। तो इस समय का आप लाभ उठा सकते हैं सामूहिक, चूँकि उस दिन संकल्प तो एक व्यक्ति के या उसके एक व्यक्ति के नाम से लिया जाता है, लेकिन जो पूजा होती है वो सामूहिक, मतलब एक संकल्प तो अलग अलग सबके नाम से लिए जाएंगे, लेकिन पूजा जो है वो एक साथ की जाती है। और हवन यज्ञ तो उस दिन 21 कुंडी यज्ञ मैं भगवान की कृपा से 9वां वर्ष इस बार होगा शिव महोत्सव में करता हूँ। भगवान शिव की ही कृपा से, उन्हीं को समर्पित और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के सामर्थ्य से, मेरी क्या सामर्थ्य है। तो बहुत अच्छे से आप लोग जो हैं, जो लोग देखते होंगे, वीडियो जाता होगा जब यज्ञ का, तो एक अद्भुत माहौल रहता है 3 दिन हमारे यहाँ। पूरा माहौल शिवमय होता है। तो शिवरात्रि के दिन 21 कुंडी यज्ञ शाम को जो है वो होता है। रुद्राभिषेक का समय प्रातःकाल रहता है सभी हमारे क्लाइंट्स के लिए। तो जो लोग भी हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो साइट से जा कर के 23 फरवरी से पहले या 23 फरवरी तक अपनी बुकिंग करा लें। महामृत्युंजय अनुष्ठान भी बैठाने के लिए, क्योंकि वो लंबा होता है तो 3 दिन या 9 दिन 8 दिन चल सकता है, जितना आप करा रहे हो, तो उसको बैठाने के लिए भी शिवरात्रि का समय जो है वो अनुकूल है। तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। रुद्राभिषेक जो है वो मेरे खुद के अनुभव से 2011 से जब मैं धीरे धीरे ज्योतिष में आया, वैसे तो एक अलग सा आकर्षण शुरू से मेरे अंदर भगवान शिव को लेकर के रहता है, और लेकिन मैंने देखा कि बहुत परिवर्तन आता है, और जितने छोटी छोटी समस्याएं हैं सप्रेस करके रख देते हैं, चाहे वो काल सर्प हो कुंडली में। काल सर्प और ग्रहण दोष वाले तो प्रोन होते हैं, उनको तो साल में 1-2 बार वैसे ही कराना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है, तो 2-4 बार तो आपको रुद्राभिषेक वैसे ही कराना चाहिए, क्योंकि ये कुंडलियाँ प्रोन होती हैं घटना दुर्घटना कभी भी, चाहे आप काल सर्प की पूजा करा लिए हों, ग्रहण दोष की शांति पूजा करा लिए हों, वो तो एक बार कराना चाहिए। लेकिन रुद्राभिषेक आपको समय समय पे कराते रहना चाहिए, क्योंकि वो उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल जो है वो चीज़ें रहती हैं। तो 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, मार्केज की दशा अंतर्दशा चल रही हो, काल सर्प कुंडली में हो, या राहु केतु जन्म स्थान पे आ गए हो, अष्टम पे हो, लग्न पे हो, तो वो चीज़ों को प्रोन बनाते हैं, बेचैन करते हैं। तो ऐसे में छोटी पूजा, कम समय की, कम खर्चे की, बहुत अनुकूल है। जो लोग पूजा यहाँ नहीं कराना चाहते हमारे यहाँ से किसी भी कारण से, उनको भी चाहिए कि उस दिन थोड़ा सा आप मंदिर पर जा कर के या शिवालय पे या घर में ही अगर छोटा शिवलिंग हो तो उन पर जो है आप थोड़ा जल, काली तिल, दूध, कुशा मिल जाए तो वो, ये सब मिला करके, और कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय करते हुए जो है वो भगवान शिवलिंग पर चढ़ाएं, थोड़ी देर ध्यान करें, धूप दीप जलाएं, भोग प्रसाद लगाएं, और शिवरात्रि को एक उत्सव की तरह मनाएं। अपने घर में भी मना सकते हैं, जैसे आप बर्थडे पार्टी करते हैं, उस दिन भगवान शिव का विवाह उत्सव मना लीजिए, दिन शिव का जी की भजन सुन लीजिए, थोड़ा शिवमय हो जाइए। क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन में यदि सुख, शांति और समृद्धि, विशेष करके सुख और शांति, और उसमें भी शांति, मतलब समृद्धि रहे, सुख रहे, अच्छी बात है, लेकिन शांति अगर जीवन में चाहिए तो भाई शिव की आराधना तो करनी पड़ेगी, क्योंकि संतुलन जीवन में उनके बगैर आने वाला नहीं है। तो अगर आप पूजा कहीं नहीं भी कराते हैं या कराते हैं नहीं कराते हैं, दोनों स्थितियों में आपको चाहिए कि उस दिन ज़रूर थोड़ा सुबह और शाम अपने घर में उत्सव का माहौल बनाएं, भगवान शिवमय करें अपने स्थान को,
अपनी चीज़ों को। कई लोग विदेशों में रहते हैं, वहाँ व्यवस्थाएं नहीं हैं, कोई चाइना में है, कोई यूएई में है, कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ बिल्कुल कुछ व्यवस्था नहीं मिलती, सिंगापुर, हांगकांग ऐसी जगहों पर। कनाडा और यूके और यूएस तो आधा इंडिया हो चुका है, लेकिन बाकी जगहों पर कठिनाई होती है। तो जहाँ कठिनाई है वो लोग घर में ध्यान ही कर लें, साउंड सिस्टम यूट्यूब में लगा लें, ओम नमः शिवाय या शिव जी की कोई धुन लगा लें, आधे घंटे 1 घंटे ध्यान करें। और दिन नहीं कर सकते, शिवरात्रि के दिन अवश्य करिए। तो आप देखेंगे कि जीवन में धीरे धीरे, देखिए कोई भी चीज़ एक दिन में समाप्त नहीं होती, कोई भी कष्ट समाप्त नहीं होता, और कष्ट जीवन में है तो आएगा, हमें उसे मैनेज करना होता है कि हम उसे मैनेज कैसे कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होंगी, लेकिन वो इसमें बड़ी जो है वो आपको सफलता मिलेगी, बड़ा आपको आनंद आएगा। तो ये सूचना देनी थी आपको कि अगर, और जो लोग मंदिर में जा रहे हैं या घर में शिवलिंग है, कुछ नहीं मिलता है जल चढ़ाइए, कुछ नहीं मिलता है कपूर और देसी घी का दिया जलाइए, जला करके थोड़ी देर जोत में थोड़ा घी अधिक डालिए, आधे घंटे 1 घंटे अपना आराम से ध्यान करिए। सुबह नहीं कर पाते हैं तो प्रदोष काल में शाम को शिवरात्रि के दिन जरूर जो है वो आप थोड़ा ध्यान करिए। संभव हो तो पूरी रात्रि आप अगर जग नहीं सकते हैं तो जोत ऐसा जला के रखिए कि पूरी रात जो है वो जोत जलती रहे। रात को सुबह फिर भगवान को भोग वोग लगा करके और अपना जीवन को आनंदमय बनाएं। निरंतर करने से, निरंतर का मतलब रोज नहीं, रोज तो जिनके लिए संभव है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ओकेज़न पर, सावन, शिवरात्रि, अपने जन्मदिन पे, अमावस्या को विशेष करके अगर जुड़ते हैं दिल से, तो मुझे लगता है कि जीवन में बहुत संतुलन और शांति आएगी। समस्याएं आएंगी, देखने का नज़रिया बदल जाता है, आपके सोचने का नज़रिया बदल जाता है, और उन्हीं समस्याओं को आप बेहतर ढंग से हैंडल कर पाते हैं। समस्याएं तो देखिए जीवन है तो आनी है, जीवन में कष्ट भी आएगा, बीमारी भी आएगी, रोग भी आएगी, व्याधि भी आएगा, मृत्यु भी आएगी, लेकिन उसको देखने का नज़रिया बदल जाता है, उसको हैंडल करने का नज़रिया बदल जाता है। तो शिव शक्ति का मिलन है महाशिवरात्रि का। एक तो सबको, आप सभी को इस पावन पर्व, पावन उत्सव की बधाई मैं दे रहा हूँ, और भगवान शिव और माँ पार्वती आपके जीवन में सामंजस्य, संतुलन उत्पन्न करें, यह शुभकामना जो है आप सभी के लिए मेरी है। तो इस पावन अवसर का लाभ उठाएं, साइट से जाकर बुकिंग कराएं। नहीं कर सकते हैं तो उस दिन पर कैलेंडर में नोट कर लें कि घर में थोड़ी देर भगवान शिव का ध्यान अवश्य करना है। और अगर हो सके तो कोई मनोकामना मत करिए, एकदम बस प्रभु आज आपका आप जो है, आप और माँ भगवती का मिलन है, और आप दोनों का सानिध्य हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर बना रहे, बस इतनी ही कामना है। धन दौलत ये सब यहीं रह जाना है। अगर ईश्वर का सानिध्य सच में जरा सा भी मिल गया ना, इतना सा भी उधर का ध्यान हो गया, तो कहते हैं ना कि ब्रह्मा का एक क्षण पृथ्वी लोक में लाखों वर्ष के लिए होता है। तो अगर ईश्वर की अनुकंपा एक रत्ती भी हो गई ना, एक रत्ती के 1000वें भाग के बराबर भी हो गई, तो हम लोग का तो जीवन तुच्छ है एकदम से, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है ब्रह्मांड में, तो वो एकदम से परिवर्तित हो जाता है। तो थोड़ा सा शिवमय जो है आप हों और भगवान की आराधना करें, और संभव हो तो कुछ मनोकामना ना करें, ये मेरा सुझाव है। तो पुनः एक बार महाशिवरात्रि की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बधाई देते हुए और शुभकामना देते हुए मैं जो है आप सभी से विदा लेता हूं। बाकी कार्यक्रमों में तो मुलाकात आप लोगों से होती रह रही है। ज्योतिष चर्चा भी मैंने प्रारंभ कर दिया है। कुछ प्रश्न हो जन सामान्य के तो लिख दीजिए। सोच रहा हूं कि एक एक छोटे छोटे प्रश्नों का भी उत्तर का एक एक वीडियो बना दिया करूं जब टाइम मिले तो। हाँ, वो वीडियो हो, जरूरी नहीं कि मैं ऑफिस में, हो सकता है कि मैं अपनी गाड़ी में कहीं ड्राइव कर रहा हूँ बना दूँ, कहीं बैठा हूँ कोई प्रश्न आया उसी समय 1 मिनट का बोल दिया। तो क्योंकि ऐसे हो सिस्टमेटिक ऑफिस में बैठ करके जो है वो लंबे वीडियो हमेशा नहीं हो पा रहे हैं। तो जैसे मैं कहता हूँ ना कि वो चीज़ें जो रुक जाती हैं। इस बार जैसे साप्ताहिक राशिफल मैंने समय पे देने का प्रयास कर रहा हूँ कि सारे ट्रांजिट और वो जाएं, लेकिन वो एक गाना है ना कि मैं देर करता नहीं, हो जाती है। वही हाल है कि जो है वो ना चाहते हुए भी चीज़ें हो जाती हैं कई बार। लेकिन आप लोगों का स्नेह और प्यार ऐसे ही बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक शिवमय बने रहिए। ओम नमः।